एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो जो था, जो इससे पहले जस्ट वीडियो आया है, उसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन में से टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे विद द आंसर। तो आज हम जो बचे 26 से 50 क्वेश्चन है, यानी 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में फुल डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं एफसीआई एजीएम में, वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही मोर क्विज़ एंड एमसीक्यूज जो है मैं देते रहूँगी आपको। और इसके बाद भी एक वीडियो आएगा, तो हो सकता है आज एक दिन में 2 वीडियो आए, तो आप दोनों वीडियो प्लीज़ देखिएगा और वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। और आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। और आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जाकर, एग्री एग्ज़ाम विद स्वाति शुक्ला, वहाँ से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे चैनल के रिगार्डिंग। सो नाउ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हमारा 26 क्वेश्चन है, वानर सेना एंड मंजरी सेना, ठीक है। वानर सेना एंड मंजरी सेना दे आर एसोसिएट विथ, तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो राइट आंसर है वानर सेना एंड मंजरी सेना दे आर एसोसिएट विद द क्विट इंडिया मूवमेंट। किससे? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो राइट वन आंसर इज द डी, ठीक है। नाउ 27th क्वेश्चन इज दैट गांधी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट बिकॉज ऑफ, तो गांधी जी सस्पेंडेड दैट नॉन, जो कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन जिसको बोलते हैं, क्यों? तो वो था चौरी चौरा इंसिडेंट्स, ठीक है। दैट इज चौरी चौरा इंसिडेंट्स के कारण उन्होंने सस्पेंड किया था। तो राइट आंसर आपका जो है वो है ए। नाउ 28th क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन, यानी कब और कहाँ, ठीक है, या कहाँ और कब, थोड़ा उल्टा हो गया ये, कहाँ और कब, ठीक है। सो वेयर एंड व्हेन वॉज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश, यानी कहाँ पर और कब आपका वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश हुआ या बना। तो वो जो है आपका जेनेवा 1978 में है। कहाँ पे है? जेनेवा 1978। ये आपका वर्ल्ड की बात कर रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो है वो पुणे में है, ठीक है। तो दिस इज नाउ 29 क्वेश्चन, इफेक्टिव कॉजेज ऑफ या कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट, कौन सा नहीं है, बाकी सब होंगे। तो यहाँ पर 2 आंसर, एक क्वेश्चन से 2 आंसर पता चल गया आपको। तो कौन सा नहीं है इफेक्टिव कॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? तो सॉइल इरोजन इतना रिलेट नहीं करता, बाकी टेम्परेचर, एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल और रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी जो आपका पृथ्वी घूम रहा है, यानी रोटेशन जो हो रहा है उनका, ठीक है, एंड सी लेवल से जो ऊंचाई होती है, एंड टेम्परेचर यानी तापमान, ये सारे जो है इफ़ेक्टिव कॉजेज़ हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, मतलब इफेक्टिव रूप से प्रभावित करते हैं। बट इन केस ऑफ सॉइल इरोजन ये इतना नहीं इफेक्टिव कॉज है। नाउ 30 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट हैज़ इक्वल सीट्स इन द लोकसभा? तो आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, दोनों का क्या है, दोनों स्टेट ऐसे हैं जिनका इक्वल सीट है लोकसभा में। तो राइट आंसर आंध्र। 31 क्वेश्चन है, द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वॉज स्टार्टेड बाय, तो द इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में है, तो यहाँ पर आप याद रखना कि जो होम रूल सोसाइटी इंडिया का है वो यहाँ पे है, लंदन में है। और वो स्टार्ट का मतलब किसके थ्रू हुआ था यहाँ पर? तो वो हुआ था श्यामजी कृष्णा वर्मा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, श्यामजी कृष्णा वर्मा। नाउ 32 क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल प्रिंसेस, this is the Mughal princess not prince, they did write हुमायूंस नामा या हुमायूं नामा? तो किन्होंने, ऐसी कौन मुगल प्रिंसेस है जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा? तो ये है गुलबदन बेगम, ठीक है, या गुलबदन बेगम, मे बी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है नाम, ठीक है। तो गुलबदन बेगम है ये, तो उन्होंने लिखा। 33 क्वेश्चन, द क्रेडिट फॉर द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर गोज़ टू द, तो जो अमृतसर मतलब फाउंडेशन है अमृतसर का, उसका क्रेडिट किसको जाता है? गुरु राम बैस को जाता है। राइट आंसर। वो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेवेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया?
तो आपके यहाँ पर डिफरेंट टैक्सेस हैं, ठीक है, 1 2 मतलब 3 एंड 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा जो है मतलब दे आर लेवल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी फर्स्ट है, सेकेंड इज़ द एंटरटेनमेंट टैक्स, थर्ड वन इज़ द पर्सनल इनकम टैक्स एंड नेक्स्ट जो है और लास्ट जो है वो है स्टैम्प ड्यूटी। तो यहाँ पर आपके कोड्स हैं ओनली 1 2 सेकेंड एंड थर्ड, और ओनली 1 एंड थर्ड, और ओनली सेकेंड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर पहला और तीसरा है जो कि है इम्पोर्ट ड्यूटी एंड पर्सनल इनकम टैक्स, दिस इज लेवल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर आपका सी होगा। नाउ 35 क्वेश्चन है, 1 minute. Now 35 question, the Mediterranean type of climate it is characterized by। तो Mediterranean type of climate को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मतलब जो मेडिटेरियन जो क्लाइमेट होता है उसमें किस तरह के जो क्लाइमेटिक सिचुएशंस होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो हॉट समर यानी जो गर्मी है, गर्मी का सीज़न है वो बहुत गर्म होता है, एंड कोल्ड मतलब विंटर सीजन जो रहते हैं वो वेट रहते हैं, यानी गीला विंटर season and hot summers. This is the character of Mediterranean. Next question is that which one of the following rock system of India is highly मेटलीफेरस, यानी बहुत ज़्यादा मेटल्स अवेलेबल हैं। कौन सा ऐसा रॉक सिस्टम है, तो दैट इज़ द धारवाड़ एरिया जो है, या धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है वो इंडिया का ऐसा रॉक सिस्टम है जहाँ जो सबसे अधिक क्या है, मेटलीफेरस है। तो आपके राइट आंसर आपको क्या है, धारवाड़ लगाना है। नाउ 37 क्वेश्चन, विच सोरघम वेराइटी इज़ नॉट मल्टी कट, यानी मल्टी कट यानी फॉडर के रूप में भी और उसको एज अ क्रॉप के रूप में भी उसको किया जा सकता है। तो कौन सा नहीं है, यानी बाकी सब हैं। तो जो आपका राइट आंसर यूपी चरी 1, दिस इज नॉट मल्टी कट, बाकी पूसा चरी सेकेंड, एमपी चरी सेकेंड एंड एमपी चरी, दिस इज द मल्टी कट। ओके, नाउ 38th क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड। यहाँ पर पेट्रोलियम ऑयल इज नोन एज द लिक्विड गोल्ड, ठीक है, तरल सोना। तो राइट आंसर डी। 39 question, more than how much % of the loss of urea should not be during the silage fermentation। तो right answer is the 8% to 10%। ओके, तो राइट आंसर जो है 8% से 10% है। तो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है आपका। ओके, 40 क्वेश्चन है, in a bid to fight terrorism which of the following two countries they signed a historic disarmament, ठीक है, ये डिसआर्ममेंट पैक्ट रिसेंटली। तो ये आंसर है रशिया एंड यूएसए ने किया है साइन फॉर टेररिज्म को वो फाइट करने के लिए टेररिज्म से। तो राइट आंसर आपका डी है। नाउ 41 क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग फॉर्म्ड इन 1932 द वॉज। तो जो आपका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर, जो ऐसे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये जो लिग्यू है ये फॉर्म किया है, कब किया है, 1932 में। तो दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ 42 क्वेश्चन यहाँ पर, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज़ यूटिलाइज्ड। तो आपका कौन सा आँख जब हम डोनेट करते हैं तो कौन सा पार्ट बेसिकली यूटिलाइज होता है, वो है कॉर्निया। कॉर्निया से जो है देख सकेगा व्यक्ति फिर। नाउ 43 क्वेश्चन, कंप्यूटर ग्रिड एक सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वॉल्विंग द मल्टीपल कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि क्या इन्वॉल्व करता है, एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को। दिस इज़ द कंप्यूटर ग्रिड। तो आपका 44 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो राइट आंसर आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस द took the for complete independence in the Lahore session in 1929. This is the correct. Another
थ्री जो है जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस was a Hind organization, it is wrong. And Bal Gangadhar Tilak was one of its PM, it is wrong. And Sarojini Naidu was its first lady president, it's also wrong. So right one is the Indian National Congress took the complete independence in the Lahore session, that is in the 1929. तो क्वेश्चन में आपको पूछा है ना करेक्ट स्टेटमेंट के लिए, तो ये है ना. नाउ 45 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन exhibit the commitment of the founding the father to the goal a peaceful social revolution. तो दिस इज द आपका राइट आंसर है डी, दैट इज all the above there जो है, that is preamble और part 3 dealing with the fundamental rights and part 4 the dealing with the directive principles, तो D. Now for this question, the Indian constitution provide for the appointment of the ad hoc judges in the सुप्रीम कोर्ट. तो राइट आंसर है ए, जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एड हॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट. तो ये नॉट 47 क्वेश्चन है. मे बी इससे पहले मैंने नंबरिंग गलत बोला होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी. 47 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच. तो राइट आंसर है एंड्रयू फ्लिंट ऑफ, ये रिलेट करते हैं क्रिकेट से, बाकी सारा जो है ये गलत है. 48 क्वेश्चन, द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, इंडिया नहीं ना, वर्ल्ड में थी श्रीमाओ भांडा माइक. ठीक है, मे बी इनका सरनेम गलत हो सकता है मेरे से, बाकी भांडा माइक तो दिख रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं स्पेलिंग. 49 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ नेचुरल फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी. एयर इट इज़ द नॉट नेचुरल फैक्टर जो कि सॉइल को या सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है. बाकी टोपोग्राफी, सॉइल एज, पैरेंट मटेरियल, दे आर द नेचुरल फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी. 50th क्वेश्चन, ड्यू टू द विच रीजन इज द नेपियर ग्रास मिक्स विद द क्लस्टर बीन और काउ पी फॉर फीडिंग. किस रीज़न के कारण, क्योंकि आपका जो नेपियर ग्रास है उनमें हाई मात्रा में क्रूड फाइबर्स होते हैं. दिस कारण से या दिस रीज़न से, ड्यू टू दिस रीज़न क्या होता है आपका नेपियर ग्रास मिक्स विद द क्लस्टर बीन और काउ पी फॉर द फीडिंग पर्पस के लिए. ये हो गया हाई क्रूड फाइबर्स के कारण. तो टॉप 50 क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछे गए हैं मैंने 1 से 2 वीडियो में आपको डील कर दिया है. फर्स्ट वीडियो का लिंक जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से चेकआउट करके फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा. तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरह से टॉपिक को लिया गया है या कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं. और ऐसा ही न्यू वीडियो मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी लाऊँ.